वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की खंडलियाँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था और उसके अंदर 1 प्याज मैंने कद्दूकस करके डाली है। और अब यहाँ पर मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालें, पौना चम्मच जो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। यहाँ पर छोटा चम्मच जो है वो मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर। यहाँ पर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं जो कि बारीक काटी हुई हैं। अब इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर पकाएंगे अच्छी तरह कि ये गाढ़ी हो जाए। अब हमने इसको पकाना है और चम्मच इसी तरह से चलाते रहना है कि ये नीचे ना लग जाए। यहाँ पर देखें ये थिक होना शुरू हो गया है, तो इसे हमने और ज़्यादा ऐसे थिक करना है। चल यहाँ पर ये थिक हो चुका है, इसे अच्छे से करना है। और आपने जो है चम्मच चलाना नहीं रोकना, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। यहाँ पर मैंने आटे वाली जो है वो थाली ली है, प्रांत यानी कि। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर निकाल दूंगी ताकि ये जमना शुरू ना हो जाए। और इसे फिर हम फैला देंगे इसके अंदर और बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे ठंडी होने के बाद। आपने जितना मोटा इसको रखना है उसके हिसाब से आपने इसे फैलाना है। इस तरह से आपने इसे फैलाना है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है थोड़ी देर। तो अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज़ें ली हैं। अब इसके अंदर जो है मैं घी शामिल कर दूंगी। इसको हमने डार्क गोल्डन कलर का करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम जो है इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने 4 दाने जो हैं वो लहसुन के लिए हैं, 4 से 5। तो इसको इसी तरह से साबुत डाल देंगे और हल्का सा इसके प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने बाद में जो है इसको ब्लेंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो घर में तो कुछ बनाने का, तो आप ये झटपट जल्दी से बना सकते हैं बेसन का, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जायका इसका इस तरह से होता है जैसे कि मछली का हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है बेसन जो मैंने खंडलियों के लिए जमाया था ये अब जम चुका है। तो अब इसकी हम पीसेस जो है वो कटिंग कर लेंगे आराम से। यहाँ पर देखें प्याज जो है हमारी वो डार्क गोल्डन कलर की यानी कि ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब मैं इसे ब्लेंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। जो प्याज और हमने लहसुन डाला था इसका पेस्ट अच्छे से बना लेना है। यहाँ पे जो पेस्ट है वो बन चुका है, मैंने निकाल लिया है। तो अब दोबारा ऑयल की तरफ चलते हैं। उसके अंदर पहले मैं 1 चम्मच ज़ीरा डालूंगी। तो 1 चम्मच मैंने जो ज़ीरा है वो डाल दी। ज़ीरा जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब जो पेस्ट हमने प्याज का किया था वो इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया है। मसाले ऐड करेंगे। हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर इसको पकाना है जो हमारा ऑयल है वो ये छोड़ दे मसाला, और इसकी भुनाई जो है वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पर हमारा मसाला जो था वो बन चुका था। अब मैंने इसमें जो है वो दही ऐड कर दी है। तो दही को जो है थोड़ी देर पकने देते हैं, मसाला जो है हमारा अच्छे से बन जाए। यहाँ पर खंडलियाँ जो थी वो सूख चुकी थी तो मैंने उन्हें कट कर लिया था। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। मसाला बिल्कुल बन गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आपने जितना पानी रखना है उसके हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। तो मैंने इतना पतला शोरबा रखा है क्योंकि जब इसमें खंडलियाँ डलेंगी
تو جو شوربہ جو ہے یہ اور گاڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم نے اس میں 1 سے 2 ابال دینے ہیں. اس کے بعد جو کھنڈلیاں ہیں ہماری وہ اس میں ڈال دیں گے. یہاں پر میں کھنڈلیاں اس میں ڈال دوں گی. ادھر گرم مسالہ اور پیسی ثابت جو ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی میتھی، وہ ڈالنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور چولہا جو ہے وہ بند کر دیں گے. تو فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گی. ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.